नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मसीह समुदाय ने मनाया क्रिसमस का पर्व। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर की गई विशेष प्रार्थना, पुरखों को भी किया गया याद। चोरों के हौसले बुलंद, स्कूल के पास खड़ी कार को चुराया, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पंचशील नगर में सत्व योगा स्टूडियो का हुआ शुभारंभ। योग, षटकर्म, नेचुरोपैथी जैसी सेवाएं होंगी उपलब्ध। अजमेर में तापमान में आई गिरावट, अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। बाजारों में गर्म कपड़ों की बढ़ी मांग। वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आजाद पार्क में हुआ संपन्न। 35 जोड़े बंधे विवाह सूत्र में। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में मसीही समुदाय ने क्रिसमस का त्योहार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मसीही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और प्रभु यीशु के जन्म की याद में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की। क्रिसमस के इस पावन अवसर पर मसीही समुदाय के लोगों ने अपने घरों को रोशनी और सजावट से सजाया और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु यीशु के जन्म की कहानी को सुना। साथ ही इस उपलक्ष्य में लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने पुरखों को याद करते हुए उनकी कब्र पर पुष्प भी अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार हमें प्यार, करुणा और एकता की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। समुदाय ने क्रिसमस के इस पावन अवसर पर शहर के अन्य समुदाय के लोगों को भी शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने त्योहार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आज हमारा बड़ा दिन है और हम बहुत खुशी के साथ जन्म आए हैं और आज के दिन हमें यही है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने धरती में जन्म लिया और इस ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने पैदाइश की हुई और यही हमारे लिए सबके लिए आज मैसेज है कि हम दुनियावी चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही हमलों से एक धरती में जन्म लिया और 30 साल तक उन्होंने एक बढ़ई के
घर में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ करी। सबको जय मसीह की बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस के लिए। अंजलि, डॉक्टर अंजलि साहब। थैंक यू। जी हाँ जी, आप पूछेंगे। आप बता दीजिए। आज क्रिसमस की विशेष आराधना आज कैथेड्रल में हुई और सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मना रहे हैं और इस बात को याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया के अंदर आया। यदि आज आप इस संसार में देखें, हर इंसान दो चीज़ों की खोज में है। एक तो वो आनंद चाहता है, एक वो शांति चाहता है और एक वो मोक्ष चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात को यदि हम देखें तो ये तीन बातें उसमें समाहित हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार के रूप में इस दुनिया के अंदर आया, आनंद का संदेश लेकर आया और पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए उद्धार को लेकर आया। तो आज उसी बात को लेकर सभी लोग आराधना में सम्मिलित हुए और सभी लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रैमसन विक्टर, बिशप डायसिस ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। आज के इस पवित्र दिन पर प्रभु यीशु का आशीर्वाद हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मिले। इनका संदेश भाईचारे का, प्रेम का, विश्वास का, सेवा का हम अपने जीवन में अंगीकार करें। एक दूसरे से मिलकर एक सुंदर भारत बनाने का हम सतत प्रयास करें और प्रभु यीशु के इस अवसर के ऊपर मैं तमाम इनके धर्म अनुयायियों को मानने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल। बहुत खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। हाँ जी, बताइए आज क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने अपने क्रिसमस के त्यौहार को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। सवेरे सबसे पहले हम अपने आराधनालय चर्च की ओर गए। वहाँ हमने प्रार्थनाएं की अमन, चैन और शांति सुलह के लिए। पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति, सुलह हो। सबको बधाइयाँ दी। प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गाया, उनके वचन को पढ़ा और जो वचन हमसे बांटा गया उसको हमने ग्रहण किया, अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और हम सब बहुत आज प्रसन्न हैं और दुआ करते हैं कि अजमेर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। जो प्रभु में सो गए हैं उनको भी आज हम याद करते हैं। हम कब्रिस्तान जाएंगे और उनको भी याद करेंगे। अभी हम इस वक्त कब्रिस्तान में ही हैं। क्या चढ़ाते हैं? फूल माला देते हैं? हाँ, हम अपने जितने भी प्रभु में सो गए हैं बुजुर्ग, उन सभी को हम मालाएं चढ़ाएंगे और अगरबत्ती जला करके और प्रार्थना करके अमन, चैन, शांति। आपका नाम? मेरा नाम ग्रेस टीवी। थैंक यू सो मच। पहले चर्च गए थे, चर्च से अब कब्रिस्तान आए। कब्रिस्तान में जो हमारे जो गुजर जाते हैं उनके फूल माला वगैरह करने आते हैं। हाँ, ये क्रिसमस हम इनके साथ में सेलिब्रेट करने आते हैं। मेरा नाम सीमा है। आप रोशन करो। आज का दिन क्रिसमस है, 25 क्रिसमस का दिन है। हम लोग अब चर्च के अंदर बनाते हैं। हमारे जीसस पापा ये जन्म लिए हैं आज के दिन। उसके बाद में हम हमारे बुजुर्गों के पास अभी इस वक्त हम ग्रेवयार्ड में खड़े हैं। ये ग्रेवयार्ड के अंदर हम इनके लिए, इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने आते हैं, इनके लिए दुआ करने आते हैं, इनसे आशीष लेने आते हैं। फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं हम लोग उनकी याद के लिए, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है तो हम उनके बीच में तो रहते ही हैं। कौन सा कब्रिस्तान कहाँ पे? ये कब्रिस्तान यहाँ पे अपने वैशाली के अंदर, वैशाली में, यहीं पे वैशाली में ही है ये कब्रिस्तान। आपका नाम? मेरा नाम विनीता बर्थ। पुष्कर में संसद स्कूल के पास रात 2:54 पर एक स्विफ्ट डिजायर कार चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार मालिक हरी झवर ने पुलिस को सूचना दी। बता दें, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई जिसमें कार चोर पास में गाड़ी लगाकर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीआई घनश्याम सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोर कार से आए थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस चोरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है। पुलिस ने चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। स्विफ्ट डिजायर थी मेरी गाड़ी और हेलो रोड पुष्कर में खड़ी थी, ठीक है, वहाँ मेरे घर के बाहर। रात को 9:30 बजे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, तो सुबह उठ कर देखा तो गाड़ी नदारत नहीं थी मेरे पास। क्या चोर चोरी करके ले गए, सीसीटीवी फुटेज है
किया जाए। पुलिस को रिपोर्ट कर रही है पुलिस हाँ आई? बस सुबह प्राथमिकी तो लिखित में जब दे रहा हूँ, सुबह मौखिक रूप से तो ऐसा दे दिया था, अब लिखित रूप से दे रहा हूँ। आपका नाम बताओ। हरि प्रसाद झवर, हेलोज रोड, छोटी बस्ती पुष्कर। रोड के ऊपर हमारा मकान है, मकान के बाहर स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी खड़ी थी। 2:30 बजे मेरा भतीजा आया था, उस टाइम गाड़ी यहीं थी। 2:58 के ऊपर कोई दूसरी गाड़ी आई, उसमें से एक आदमी उतरा और गाड़ी का लॉक तोड़ के उसको 3:06 पे लेकर रवाना हो गए। यहाँ से चोरी हो गई गाड़ी। पुलिस को रिपोर्ट रिपोर्ट कर दी। सीआई साहब खुद बता रहे थे, सब पूरी टीम लगी हुई है। अभी अंतिम लोकेशन हमारे को किसी ने मैसेज दिया कि सुबह करीबन 6-6:30 बजे सावित्री कॉलेज चौराहे के ऊपर इसकी नंबर प्लेट हटी है। ये हमारे मिलने वाले ने बताया। कौन सी गाड़ी नंबर थी ये? गाड़ी नंबर 5668। ठीक, आपका नाम बताओ। गोविंद प्रसाद झमर। अजमेर की पंचशील नगर में आज सत्व योगा स्टूडियो का शुभारंभ हवन और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जेएनयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर लोकेश कुमार शेखावत ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौर ने की। इस स्टूडियो में योग के साथ साथ षटकर्म, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। सत्व योगा स्टूडियो के डॉक्टर श्रेयांश चौहान ने बताया कि इस स्टूडियो का उद्देश्य लोगों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि योग के साथ साथ शरीर का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है, जो षटकर्म के माध्यम से किया जा सकता है। आपको बता दें कि सत्व योग स्टूडियो में प्रातः 5 बजे से लेकर 11 बजे तक योग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद षटकर्म और नेचुरोपैथी का समय होगा। वहीं शाम 4 बजे से योगा क्लासेस का इवनिंग बैच शुरू होगा, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सत्व योग का यौगिक क्रियाओं से और बहुत सी बीमारियों का इलाज करने के लिए ये केंद्र का शुभारंभ हुआ है। आप पीएचडी भी कर रहे हैं योग में, तो यहाँ पर बहुत से लोग अपने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ स्वास्थ्य का लाभ करने के लिए इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा शहरवासी सब आए यहाँ पर और अधिकतम लाभ लें। तो आज की जो आधुनिक दिनचर्या में हमारी रोगों के कारण जो हो रहे हैं, उन रोगों से दूरी हो सकती है इस कारण से। सर, आज ये जो शुभारंभ हो रहा है वो एक योगा स्टूडियो का शुभारंभ हो रहा है। योगा स्टूडियो नागरिक से बोल सकते हैं कि एक वेलनेस सेंटर है, जिसमें षटकर्म, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, काउंसलिंग, उन सब का समावेश एक साथ किया गया है। तो योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा को भी जोड़ा गया है, क्योंकि योग के साथ साथ ज़रूरी है कि बॉडी को डिटॉक्स किया जाए। शुद्धिकरण एक बहुत बड़ा अंग है योग में माना जाता है, जिसे हम षटकर्म कहते हैं। षट मतलब 6, कर्म मतलब क्रियाएं। तो 6 क्रियाओं के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण जो होना है, वो योग और षटकर्म के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा हमारा उद्देश्य इस बात का है कि किस तरह औषधि मुक्त हो जीवन हो हमारा, मेडिसिन पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो, आहार विहार दिनचर्या पे ज़्यादा हो, क्योंकि हर चीज़ की मेडिसिन नहीं हो सकती है। तो जब हर चीज़ की मेडिसिन नहीं हो सकती है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन शैली को ठीक करें। भगवद गीता में एक लाइन आती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुःख। इसका मतलब है किसी को दुख से दूर रहना है तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त व्यवहार, युक्त चेष्टा, युक्त निद्रा, युक्त स्वप्न, वो सभी होना चाहिए। तो योग सिर्फ आसन और प्राणायाम का नाम नहीं। योग का जब जीवन में उतरता है तो योग से दोष दूर होते हैं, दुर्गुण दूर होते हैं, दुर्व्यसन दूर होते हैं। जो भी विकार हैं, चाहे वो मानसिक विकार हो, शारीरिक विकार हो, उन सभी को दूर करने। तो सत्व योगा आप सभी को वो सारे लाभ देने के लिए तैयार है। सत्व योगा आपके स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी के लिए समझता है और हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे योगा स्टूडियो में आएँ और आपको जिस तरह की समस्या है, आपको जीवन को बेहतर करना है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है, तो आइए हम आपकी सहायता करने में हम अपने आप को बहुत धन्य समझें। सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर के सुबह के बैचेस 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, और यही इसके बाद तो बीच का समय है, उसमें हमने षटकर्म और नेचुरोपैथी का समय रखा हुआ है। उसके बाद 4 बजे के बाद वापस से योग कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मेरा नाम है डॉक्टर श्रेयांश और मैं इसका आयोजक भी हूँ, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये सारी व्यवस्था मेरे द्वारा ही संचालित की जाएगी। शहर में तापमान में गिरावट के साथ लोगों ने अपने घरों में गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और सड़कों पर भी लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। सर्दी के इस मौसम में लोगों के दैनिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही बाजारों में भी सर्दी का असर देखा जा रहा है। गर्म कपड़ों की मांग में वृद्धि के साथ दुकानदारों ने अपने स्टॉक में वृद्धि की है। वहीं चिकित्सकों द्वारा भी लोगों को सर्दी और खांसी के बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पर आना सावन में चारों तरफ कोहरा
ये हम आग जला के बैठे हुए ताप रहे हैं। बहुत ठंडी है यहाँ पर, हवाएं भी चल रही है, मौसम बहुत ही ठंडा है हो रहा है। बिल्कुल आना सागर झील का किनारा है और आज 25 दिसंबर है। अक्टूबर नवंबर तो पार कर लिया, अभी दिसंबर है। अब जनवरी में क्या होगा मालिक जाने। बाकी आज का मौसम जो है, अभी बर्फ गिरी है कहीं कश्मीर में, क्या है 2-3 दिन हो गए, सूरज वगैरह भी नहीं निकला है 2 दिन से। अब देखो आज शाम तक क्या होता है। दूर दूर हर जगह आग जल रही है और ठंडा मौसम बना हुआ है। हाँ, ये जाता हुआ वर्ष 2024 का 25 दिसंबर। मौसम ऐसा हाल है कि सर्दी का सितंबर गया, दिसंबर भी गया, लेकिन सर्दी देख लो बरकरार है। इस सर्दी से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ा ही कारगर है। और ये जो हमारे अजमेर के प्रसिद्ध आना सागर राम प्रसाद घाट का एरिया है, यहाँ धुंध ऐसी लगी है जैसे कि रात के 11 बजे धुंध है। अभी 11 तो पार हो गए, लेकिन मौसम खुला नहीं है और चारों तरफ धुंध है, जैसे कि शिमला श्रीनगर की तरह। यही यहाँ की पहचान हो रही है मौसम की। ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। ठंड का पारा तो आप देख लेते हो, सब मोबाइल पे, अखबार में, टीवी में, सब जगह। ताराचंद पालीवाल। इतनी तेज हवा चल रही है, अब तो और भी ज्यादा चलने लगेगा। 25-26 तक तो बहुत तेज पड़ेगी सर्दी। आज मौसम तो आज धूप बहुत हल्की है, मुश्किल लग रहा है कि तेज होगी आज। पक्षी भी आए हैं बाहर से। हाँ, पक्षी भी बहुत है। भारत तो आजकल क्या हो गई, आदमी ने इसके साथ बड़ी छेड़छाड़ करी तो प्रकृति भी गलत कोई अपना देती है। माहौल और अभी हो जानी चाहिए, हमारी माहौल हुई नहीं। सर्दी और बढ़ेगी, सर्दी तो बढ़ेगी, सर्दी तो बढ़नी चाहिए। सर्दी नहीं बढ़ेगी तो मौसम नहीं बनता। धूप में आज तेजी नहीं है, आज तो बादल खा रहे हैं। लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, दरवाजे वाले खड़ हो गए। वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आजाद पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 35 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। देश भर से वाल्मीकि समाज के जोड़े सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में जातिवाद और गरीबी को दूर करना रहा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना की और समाज के विकास के लिए एकजुटता दिखाई। वाल्मीकि समाज का आज 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अजमेर में आजाद पार्क में संपन्न होने जा रहा है। इसमें करीबन 35 जोड़े भाग ले रहे हैं। इसमें राजस्थानी नहीं, देश भर से जोड़े आए हुए हैं और शिक्षित और पढ़े लिखे बच्चे बच्ची यहाँ पे इस शादी समारोह में सम्मिलित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं वाल्मीकि समाज के लोग कि जो वाल्मीकि समाज में दहेज की प्रथा है, वो दहेज की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो। हम हमारे परिवार से ये प्रण लेना चाहते हैं कि हम ना तो दहेज लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं। इसके तत्वाधान में आज हमारा ये 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है अजमेर मेयर की है और महापौर जी की है, जिन्होंने आजाद पार्क में पूरी जो ये व्यवस्था है, जो आप टेंट है, लाइट है और ये डेकोर का काम देख रहे हैं, ये सारा का सारा अजमेर नगर निगम परिवार की ओर से महापौर जी की तरफ से किया गया है। और हम सब वाल्मीकि समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम नगर निगम परिवार की एक हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है और हमारे परिवार में जो गरीबी है वो पूरी तरह से समाप्त हो और हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए हमारा ये 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होने लगा। बताइए आज का वाल्मीकि समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में वाल्मीकि समाज का ये 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज आजाद पार्क में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 35 बालिग वर वधू को हम सामूहिक रूप से विवाह करा रहे हैं, जिसमें उन्हें 5 चीज सोने की, 5 चांदी की उपहार स्वरूप हम दे रहे हैं। साथ ही पलंग है, रजाई गद्दा है, बर्तन है, टेबल कुर्सी है, अलमारी है और जो वस्त्र हैं उसमें बच्चों के कपड़े हैं वर वधू के। और जो ये आयोजन है 20वां आयोजन है हमारा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज पूरे देश भर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुष्कर नगर परिषद की ओर से भी सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें अधिकारियों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में जो सुशासन दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने स्वच्छता का जो पूरे सप्ताह चलेगा उसका शुभारंभ किया है। हमारे चेयरमैन साहब और एसडीएम साहब यहीं उपस्थित थे, उनके सभी की अध्यक्षता में आज हम सब ने मिलकर यहाँ शपथ भी ली है कि पूरे पुष्कर में हम स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे। और इसी के साथ हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने आसपास सभी जो भी गंदगी हो उनको साफ़ सुथरा रखें और अच्छा माहौल क्रिएट करें। आज 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी दिवस। इस अवसर पर सरकार ने इसको सुशासन दिवस की तरफ घोषणा की है। इस अवसर पर आज सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, सभी तरह के लोगों को द्वारा आज यहाँ सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इसके संबंध में हमने शपथ ली है ताकि इस दिवस को हम अच्छे से मना सकें और सुशासन की स्थापना कर सकें। साथ ही साथ हमने इसमें यहाँ पर सफाई अभियान भी चलाया है ताकि लोगों को प्रति संदेश जाए कि अपने पुष्कर क्षेत्र को, यहाँ की धार्मिकता को, यहाँ के स्थलों को और गली मोहल्लों को सभी को स्वच्छ रखा जाए ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी लाभदायक। ये कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? ये 7 दिवस का रहेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर के प्रसिद्ध सेंट एंसलम स्कूल में क्रिसमस के मौके पर मेले का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस मेले का आयोजन सेंट एंसलम स्कूल की एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। यह मेला न केवल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी मेले का लुत्फ उठाने के लिए अपने परिजनों के साथ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें और अन्य आकर्षक सामग्री बेची जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस मेले का समय आज शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का रखा गया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दिगंबर जैनाचार्य गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनि राज के शिष्य दिगंबर जैन संतों का अजमेर में मंगल प्रवेश धूमधाम के साथ हुआ। इस मौके पर श्री 1008 पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर अजमेर में हुए भव्य मंगल आगमन परम पूज्य उपाध्यक्ष श्री
108 वृक्षभानंद जी महाराज, संवत सागर जी महाराज, सील सागर जी महाराज, सदानंद जी महाराज, पूर्णानंद जी महाराज का मंगल आगमन पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बिचला मंदिर पर हुआ। गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंचे संतों का जैन समाज के लोगों ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील जैन सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष जैन समाज के धर्मावलंबी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहां से जुलूस के रूप में संतों के साथ समाज के लोगों का काफिला केसरगंज स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल मंदिर पहुंचा, जहां संतों की जोरदार अगवानी समाज के लोगों ने की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के लोकेश जैन, विनीत जैन, राहुल जैन, शास्त्री सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। संतों का आज आगमन हुआ। आज आचार्य श्री वसुनंदी जी संघ से उपाध्याय विश्वनाथ जी से संघ जो है अजमेर में पधारे, जिसमें अजमेर में उनका जो है मदार से विहार हुआ है और यहाँ पाल बिचला मंदिर होते हुए केसरगंज में वो रुकेंगे। कल हमारे पारसनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान का जन्म तब कल्याणक है, उस कार्यक्रम में दिन भर जो है केसरगंज में कार्यक्रम है। उसके उपरांत यहाँ रुकने के दो दिन बाद जो है वो यहाँ से नसिया जी और यहाँ के लिए विहार करें। शहर के विभिन्न मंदिरों में होते हुए धर्म प्रभावना को फैलाएंगे। अजमेर में यहाँ उनका आगमन हुआ है, बहुत अच्छी उनकी आगमनी हुई है और यहाँ अभी पाल बिचला मंदिर से एक जुलूस के रूप में केसरगंज के लिए प्रस्थान करें। जगह जगह स्वागत भी किया गया। बिल्कुल, और जगह जगह पाद प्रक्षालन और उनकी आरती करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।